Good morning, students. I am your English teacher, and today we are going to read chapter number 7, The Open Window. Frampton Nuttall had bad nerves. ये कुछ प्रीफेस है। फ्रैम्पटन नटल की जो है वो जो बुरी तंत्रिकाओं से परेशान है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वह गांव की तरफ जाता है इलाज के लिए। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड्स, और अपना एक फैमिली फ्रेंड है उसको बुलाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर, जो औरत है वो सीढ़ियों पर थोड़ा सा बिजी है। हर ए यंग नीस रेफर टू ए फैमिली मिसेप, और एक युवा नीस भतीजी जो है वो एक जिक्र करती है परिवार के मिसहैपन का, बुरी घटना का। विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, और फोकस किसको करती है? ओपन विंडो को, खुली जो खिड़की है उसके माध्यम से वो बताती है परिवार के साथ क्या क्या मिसहैप हुआ। माई एंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस नटल। श्रीमान नटल, मेरी जो एंट है वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। सेड ए वेरी सेल्फ पोसेस यंग लेडी ऑफ 15। एक 15 साल की एक कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही आत्मविश्वासी युवा औरत ने कहा। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। आप जो है क्या करें? मस्ट ट्राई, प्रयत्न करें। एंड पुट अप विद मी, और मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। पुट अप का मतलब होता है स्टे टेम्परेरी, और टेम्परेरी रूप से थोड़ी देर मेरे साथ रुकिए। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर टू सी समथिंग। फ्रैम्पटन नटल ने कुछ प्रयास किया कुछ चीज कहने का। विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनडुली डिस्काउंटिंग द एंड दैट वाज टू कम। जो फ्रैम्पटन नटल था उसने प्रयास किया टू से समथिंग, कुछ कहने का। विच शुड ड्यूली फ्लैटर, जो पूर्ण रूप से खुश। ड्यूली फ्लैटर का मतलब होता है मेक हैप्पी, खुश करना, जो खुश कर देने वाला था। विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस, किसको? जो भतीजी थी उसको। ऑफ द मोमेंट, उस क्षण। विदाउट अनडुली डिस्काउंटिंग द एंड, विदाउट अनडुली डिस्काउंटिंग, अनावश्यक रूप से छूट देते हुए, किसको? एंड को। दैट वाज टू कम, जो आने वाली थी। प्राइवेटली, निजी रूप से। ही डाउटेड मोर देन एवर, उसको पहले से ज्यादा शक हुआ। वेदर दीज फॉर्मल विजिट, की जो औपचारिक जो यात्रा है, ऑफ ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर, किसकी भाई? एक व्यक्ति या वस्तु के क्रम के अनुसार जो एक औपचारिक जो यात्रा है ऑफ टोटल स्ट्रेंजर, अजनबियों की, वुड डू मच फॉरवर्ड हेल्पिंग द नर्व क्योर, और वो जो है नर्व का जो क्योर इलाज करना है उसके अंदर आगे चलकर ये काफी मदद करेगी। ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, वो इस तरह से इन चीजों के माध्यम से, वो जो है ना अंडरगोइंग होता है भुगतना, इन चीजों को वह भुगत रहा था, इन चीजों के माध्यम से गुजर रहा था। आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानता हूं ये कैसा होगा। हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी बहन ने कहा था। व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट, जहाँ जब वह ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनकी तरफ जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था तो उसकी बहन ने ये सब कहा था। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, आप वहां अपने आप को पूर्ण रूप से दफन कर देंगे, मतलब अपने आप को लॉस कर देंगे। एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल, और आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को बरी डाउन कर देंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। एंड योर नर्व विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग, और आपकी जो नर्व है विल बी वर्स, और वो इस तरह से उदासी में आप बैठे रहेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। मोपिंग होता है उदासी में बैठना या घूमना। उदासी में बैठने या घूमने से आपकी जो नर्व है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तंत्रिका सिस्टम है जो आपका। आई शेल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं ठीक आपको एक इंट्रोडक्शन का लेटर दूंगी। टू ऑल द पीपल आई नो देयर, उन सभी आदमियों के बारे में जिनको मैं वहां जानती हूँ। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर,
उनमें से कुछ एज फार एज जहाँ तक मुझे याद है वर क्वाइट नाइस, वे बहुत अच्छे हैं। फ्रैम्पटन नरल वेदर मिसिस सेपल्टन, फ्रैम्पटन वंडर्ड, फ्रैम्पटन जो है हैरान हो गया, वेदर जबकि मिसिस सेपल्टन द लेडी टू हुम ही वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो लेडी थी जिसको वह लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो था वो जो है प्रेजेंट थमाने के लिए जा रहा था, केम इनटू द नाइस डिवीजन, वो जो है केम इनटू द नाइस डिवीजन अच्छी तरह से कुछ समय के बाद आई। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आस्क्ड द नीस, जो नीस थी जो भतीजी थी उसने पूछा डू यू नो, क्या आप जानते हो मैनी ऑफ द पीपल, आदमियों को, कितने आदमियों को, बहुत सारे आदमियों को आप यहाँ जानते हो अराउंड हियर जो यहाँ पे रहते हैं। व्हेन शी जज्ड दैट, जब उसने ये जज किया कि दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि उनका जो विचारों का जो आदान प्रदान है वो पर्याप्त रूप से साइलेंट है। हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा मुश्किल से कोई किसी आदमी को। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हियर, मेरी जो बहन यहाँ पे रुकी हुई थी, सम 4 years एगो, कुछ 4 साल पहले, एंड शी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसने मेरे को एक लेटर दिया, किसका, इंट्रोडक्शन का, टू सम ऑफ द पीपल हियर, यहाँ पे जो आदमी रहते हैं तो उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे उसने कुछ लेटर, उसने एक लेटर दिया। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उसने अलग से अफसोस में, डिस्टिंक्ट रिग्रेट का मतलब होता है एक अलग से अफसोस, और उसने अलग से अफसोस की आवाज में अंतिम स्टेटमेंट दी, अंतिम वाक्य कहा। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई aunt, तब आप व्यवहारिक रूप से मेरी चाची के बारे में कुछ भी नहीं जानते। परस्यूड द सेल्फ पोजेसिंग लेडी, इन बातों का अनुसरण करते हुए एक कॉन्फिडेंशियल युवा औरत ने कहा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, जो कॉलर था, जो बुलाने वाला था, उसने स्वीकार किया केवल उसका नाम और पता। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस सेपल्टन वाज इन द मैरिड और विडो, वह सोच रहा था, जबकि क्या सोच रहा था कि श्रीमती जो सेपल्टन है वो शादीशुदा हैं या विधवा है, विधवा की स्थिति में है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग्स, अनडिफाइनेबल समथिंग्स मतलब कोई बात ऐसी जिसको हम वर्णन ना कर सकें, तो एक ऐसी बात जिसका हम वर्णन ना कर सकें, मतलब जो हमारे वर्णन से आगे हो। समथिंग अबाउट द रूम, कमरे के बारे में कुछ ऐसी चीजें जिसका वर्णन ना किया जा सके, टू सजेस्ट मस्कुलिन हैबिटेशन, जिस जो ये सुझाव दे रहा था कि यहाँ पे कोई पुरुष रहता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years एगो, एक बड़ी सी दुर्घटना उसके साथ घटित हुई ठीक 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, ये उस समय की बात है जब आपकी बहन के समय की बात है, जब आपकी बहन यहाँ पे रहती थी। हर ट्रेजेडी, उसकी बुरी घटना। आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने पूछा। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री, इस शांत गांव के अंदर कोई ऐसी घटना। स्पोर्ट ट्रेजेडीज, स्थान पर ऐसी बुरी घटना। सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, जो कैसी दिखाई दे रही थी, बाहर की चीजें, बाहर की, सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, इस स्थान से बाहर की चीजें दिखाई दे रही थी। ये सब मतलब इस स्थान पर जो बुरी घटना है वो बाहर की दिखाई दे रही थी। यू मे वंडर व्हाई यू कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। यू मे वंडर, आप ये सोचते होंगे कि आप जो है अक्टूबर आफ्टरनून में आप जो है ये खिड़की इतना ज्यादा खुली क्यों रखते हो। सेड द नीस, जो भतीजी उसने कहा। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, उसने एक बड़ी सी फ्रेंच जो विंडो थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि लॉन, जो घास का मैदान था, उसकी तरफ खुली हुई थी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन ने कहा।
साल का ये जो है ना काफी गर्म समय है। बट हैज दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन ये जो विंडो है क्या उसके साथ गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, इस जो ट्रेजेडी है इसका इस जो विंडो है इसके साथ क्या कुछ कनेक्शन है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her two younger brother went off for their day shooting. आउट थ्रू दैट, इस खिड़की से 3 साल पहले क्या हुआ था। एक दिन उसका पति और उसके 2 भाई, युवा भाई थे, वे दिन के शिकार के लिए गए। दे नेवर केम बैक, वे कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर, इन मैदानों को पार करते हुए, टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, अपने पसंदीदा शूटिंग ग्राउंड मतलब जहां पे वो शिकार करते थे, उन स्थानों पर दे वर ऑल थ्री एनगल्फ्ड इन ए ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, वे सभी फंस गए किसमें, एक भयानक दलदल के अंदर। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, ये बड़ा ही भयानक उमस भरा गर्मी का समय था। यू नो, आप जानते हो, एंड प्लेसेस और स्थान, दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, जो सुरक्षित थे दूसरे सालों के दौरान, गिव वे सडनली विदाउट वार्निंग, वे जो है ना अचानक जो है उन बिना किसी चेतावनी के उन्होंने जो है रास्ता अपना अपनाया उन स्थानों से। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी जो बॉडीज थी वे रिकवर नहीं हुई, वे प्राप्त नहीं हुई। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये बड़ा ही भयंकर भाग था उस कहानी का, ये बड़ा ही भयंकर भाग था कि डेड बॉडी भी रिकवर नहीं हुई। हर हियर, यहाँ पे द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ जस्ट नोट, यहाँ पे जो बच्चे की जो आवाज थी वो उसने जो है ना काफी नियंत्रण किया अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का। एंड बिकेम फैल्टरिंगली, और उसकी जो आवाज थी वो कांपने लग गई। फ्लैटरिंग वुमेन, एक कांपती हुई मनुष्य की आवाज की तरह से उसकी आवाज कांपने लगी। पुअर एंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, पुअर एंट जो हमारी चाची है हमेशा सोचती है कि वे जो है समडे किसी दिन जो है वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, वे और एक छोटा सा स्पेनियल होता है काइंड ऑफ डॉग, एक प्रकार का कुत्ता होता है, नस्ल होती है, भूरे रंग का जो स्पेनियल था वो भी उनके साथ चला गया। दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो भी उनके साथ हो गया। एंड वॉक इन एट द विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, एंड वॉक इन एट दैट विंडो, और वे इस खिड़की के अंदर से आएंगे जस्ट एज दे यूज टू डू, और जैसा कि अक्सर वे आते थे। भाई उसने इस चीज के बारे में बताया कि वे जो हम खिड़की इसलिए खुली रखते हैं कि वे इस खिड़की के माध्यम से आते हैं, और वे जो है ना उसकी जो बहन है वो जो उसके 2 युवा ब्रदर जो हैं उस में शूटिंग के दौरान जो खो गए थे 3 साल से, तो वो सोचती है कि वे इस रास्ते से खिड़की के रास्ते से जो है घर के अंदर आएंगे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग, इसलिए जो खिड़की है प्रत्येक शाम खुली रखती है टिल इट इज क्वाइट डस्क, जब तक पूर्ण रूप से गोधूली का समय नहीं हो जाता। डस्क होती गोधूली का समय, मतलब शाम को, मतलब हल्का सा अंधकार जब हो जाता, दैट इज कॉल्ड डस्क। पुअर डियर एंट, बेचारी हमारी प्रिय जो चाची है, शी हैज ऑफन टोल्ड मी, उसने मुझे प्राय बताया था, हाउ दे वेंट आउट, कि किस तरह से वे वेंट आउट, किस तरह से वे गए थे यहां से। हर हस्बैंड विद हिज व्हाइट वाटरप्रूफ कोट और हिज आर्म, उसका पति अपने सफेद जो वाटरप्रूफ कोट था उसके उसने बाजू आर्म के ऊपर टांग टांग कर ले गया और उसके बाजुओं पर था। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, और सबसे छोटा भाई जो उसका रोनी था, सिंगिंग, वो गीत गा रहा था। बैरिटी वाई डू यू बाउंड, आप इतने ज़्यादा बाउंड क्यों हो, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो।
एज ही ऑलवेज डू टू टीच हर, जैसा कि वह अक्सर उसको चिढ़ाने के लिए सब कहता था। बिकॉज शी डिड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि ये सब ऐसा उसने उसके नर्व पर काबू पाने के लिए कहा था। डू यू नो, क्या आप जानते हो, समटाइम्स ऑन स्टिल, समटाइम कभी कभी, ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, बड़ी शांत शाम की तरह, इसी शांत शाम की तरह से, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मैं जो है हमेशा से बड़ी भयभीत, जो है क्रीपी होता है भयभीत होना, तो आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मुझे बड़ी भयभीत भावना उत्पन्न होती है मेरे अंदर, मैं मुझे भय लगता है, दैट दे विल ऑल वॉक इन, कि वे सभी चलते हुए आएंगे थ्रू दैट विंडो, इस खिड़की के माध्यम से। शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर, शी ब्रोक ऑफ होता है टूट जाना, विद ए लिटिल शडर, उसकी जो चुप्पी थी वो एक थोड़ी सी कपकपी के माध्यम से टूट गई। इट वाज ए रिलीफ ओ टू फ्रैम्पटन, ये एक फ्रैम्पटन के लिए एक राहत थी। व्हेन द एंट बसल्ड इनटू द रूम विद ए वर्ड ऑफ एपोलॉजी, और जो एंट थी, जो उनकी चाची थी, बसल्ड इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर प्रवेश किया उसने, विद ए वर्ड ऑफ अपोलोगाइज, वर्ड ऑफ एपोलोगाइज मतलब बहुत सारी क्षमा माफी के साथ वह कमरे के अंदर आई। देरी से आने के लिए उसने कहा, भाई मुझे बहुत सारी क्षमा माफी चाहूंगी। इन मेकिंग हर अपीयरेंस, अपनी उपस्थिति को शो किया उसने, क्षमा माफी करते हुए कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया। आई होप वेरा हैज बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड, उसने कहा मुझे आशा है कि वेरा जो है वो आपका जो है ना, अम्यूजिंग यू, आपको जो है काफी आनंदित, आपका मनोरंजन कर रही है। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन ने कहा, ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आई होप यू डोंट माइंड दैट ओपन विंडो, सेड मिस्टर सैपल्टन, मिसिस सैपल्टन, श्रीमती सैपल्टन ने कहा, ब्रिस्कली होता है बड़े ही तेजी से, बड़ी तेजी से कहा। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू डोंट माइंड, आप परवाह ना करेंगे उस खुली हुई खिड़की की, माइंड ना करें, को परवाह ना करें। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, मेरे पति और जो भैया हैं, विल बी होम, वे घर आएंगे सीधे इस खिड़की से शिकार करके। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वे हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्सी टुडे, दे हैव बीन आउट, वे जो है बाहर गए थे, फॉर स्नाइप माने जो चिड़िया होती हैं, स्नाइप जो ना वाटर बर्ड होते हैं, उनका शिकार करने के लिए जो है वे बाहर गए थे। इन द मार्सेज टुडे, मार्सेज दलदली क्षेत्रों में, तो वे जो है ना शिकार करने के लिए गए थे। सो दे विल मेक ए फाइन मेस ओवर माई पोर कारपेट, इसलिए वे जो है ना, मेरा जो कारपेट है, जो कालीन बिछा हुआ है, वो उसको क्या कर देंगे, सब गड़बड़ कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट, सो लाइक यू, आप जैसे जो पुरुष हैं वे ऐसा ही करते हैं, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। शी रेटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैर्सिटी ऑफ बर्ड्स, शी रेटल ऑन, और रेटल ऑन मतलब जिक्र करना, वह जो है बातें मतलब कहती जा रही थी, चीयरफुली खुशी के साथ, अबाउट द शूटिंग शिकार के बारे में, एंड द स्कैर्सिटी ऑफ बर्ड और पक्षियों की कमी के बारे में, ये सब बातें वह कहती जा रही थी। एंड द प्रोस्पेक्टस फॉर डक्स इन द विंटर, और जो है वह जो है जो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब संभावना, और जो है वह जो है सर्दी के अंदर जो बत्तख की जो संभावना के बारे में भी कह रही थी। टू फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन के लिए इट वाज ऑल पोरली हॉरिबल, ये जो है पूर्ण रूप से भयानक था। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट, उसने जो है निराशापूर्वक और आंशिक रूप से सफल प्रयास किया, टू टर्न द टॉक
बातों को मोड़ने का, ऑन टू ए लेस कास्टली टॉपिक, कम भूतहा टॉपिक की तरफ बातों को उसने मोड़ने का प्रयत्न किया। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. He was conscious, वह जागरूक था कि उसकी जो होस्टेस है, जो उसकी मेजबान है, वो उसको केवल एक ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, उसका जो ध्यान है उसकी तरफ कम ध्यान दे रही थी। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडोज, और उसकी जो आंखें थी लगातार स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडोज, खुली हुई खिड़की की तरफ देख रही थी। एंड द लॉन, और जो लॉन था बियॉन्ड, उससे आगे जो खुली हुई खिड़की और लॉन था उसकी तरफ देख रही थी। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण कोइंसिडेंस घटना थी। दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन हिज ट्रेजिक एनिवर्सरी, कि उसने जो है विजिट जो है एक दुखद वर्षगांठ के दौरान की थी। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे आदेश दिया था, डॉक्टर सहमत था मुझे पूर्ण रूप से क्या देने के लिए, रेस्ट देने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, मानसिक उत्तेजना की अनुपस्थिति में, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और उसने अवॉइड किया था मुझे किसी भी प्राकृतिक और उग्र शारीरिक व्यायाम से। अनाउंस फ्रैम्पटन, ये फ्रैम्पटन ने कहा, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन दैट टोटली स्ट्रेंजर एंड चांस एक्वेंटेंस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव। हु लेबर्ड, जो क्या करता था भाई, काम करता था, अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, एक सहन करने योग्य एक विस्तृत जो झूठा जो प्रभाव था उसके तहत वो जो क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। दैट टोटली स्ट्रेंजर, जो पूर्ण रूप से अजनबी था, एंड चांस एक्वेंटेंस, और उसके पास अवसर था पहचान करने का। एक्वेंटेंसेज आर हंग्री, जो परिचित होते हैं, आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट, कम से कम जो व्याख्या थी किसी की बीमारी की जानने की। एंड इन्फर्मेटिव, और निर्बलता की। देयर कॉज एंड क्योर, उनके कारणों की और इलाज की। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, जो डाइट के मामले में, डाइट मतलब खुराक के मामले में, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, वे इतने ज़्यादा सहमत नहीं थे। ही कंटिन्यूड, उसने कहा। नो सेड मिसिस सेपल्टन, नहीं, श्रीमती सेपल्टन ने कहा, इन ए वॉइस, उस आवाज में, विच ओनली रिप्लेस्ड ए यान एट द लास्ट मोमेंट, जो अंतिम क्षणों में एक उबासी के अंदर बदल गई थी। देन सी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन, तब उस वह जो है उसने, ब्राइटन माने एक चमक उत्पन्न हुई, एक अलर्ट माने एक जागरूक ध्यान के अंदर। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन ये नहीं कि फ्रैम्पटन जो है क्या कह रहा था। हियर दे आर एट लास्ट, यहाँ पे दे आर अंतिम रूप में वे हैं। शी क्राइड, वह चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी, ठीक चाय के समय पर। एंड डोंट दे लुक एज इफ, और वे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे जैसे कि दे वर मड्डी अप टू द आइज, जैसे कि वे आंखों तक कीचड़ में भरे हुए थे। फ्रैम्पटन सीवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन जो है धीरे से कांप रहा था। एंड टर्न टुवर्ड द नीस, और वह जो नीस थी उसकी तरफ मुड़ा। विद ए लुक, एक झलक के साथ। इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथिक कंप्रिहेंशन, और वो किस चीज़ के साथ है, एक इरादे के साथ, कि एक सहानुभूतिपूर्वक बात कहने के इरादे के साथ वह जो है उसकी तरफ मुड़ा, नीस की तरफ। द चाइल्ड वॉज स्टीयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, जो बच्चा था वो जो है खुली जो खिड़की थी उसके बाहर देख रहा था। विद ए डेज्ड हॉरर, किसके साथ, डेज्ड हॉरर, बड़े ही भय के साथ बाहर की तरफ देख रहा था। डेज माने घबराया होना, घबराए हुए भय के साथ वह बाहर की तरफ दे रहा था। वैसे ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा घबरा हुआ है।
इन हर आइज, हॉरर इन हर आइज, उसकी आंखों में भय था। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, एक ठंडा जो धक्का आघात पहुंचा था, नेमलेस फियर, बिना नाम के डर का, ब्रैम्पटन स्वंग अराउंड इन हिज सीट, स्वंग जो ब्रैम्पटन था, स्वंग माने घूम गया अपनी जो सीट थी उसके चारों तरफ, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसने भी उसी डायरेक्शन के अंदर देखा। इन द डीपनिंग टॉयलेट, गहराती हुई गोधुली में, थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, जो तीन व्यक्ति थे वे जो लॉन, जो घास का मैदान था उसके पार चले आ रहे थे टुवर्ड द विंडोज, खिड़की की तरफ। दे ऑल कैरिड गन अंडर देयर आर्म्स, उन सभी के आर्म्स के नीचे गन्स थी, बंदूकें थी। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन्ड विद ए वाइट कोट, और एक जो था उसके सफ़ेद जो कोट, उसके ऊपर सफ़ेद कोट था, हंग ओवर हिज शोल्डर, जो उसके कंधे पर लटका हुआ था। एक टायर्ड ब्राउन स्पेनियल, एक थका हुआ भूरे रंग का जो स्पेनियल, जो ब्रीड नस्ल होती है कुत्तों की, केप्ट क्लोज टू देयर हील, वो उनके कदमों के पास था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, बिना शोर किए हुए वे घर के नजदीक आए। एंड देन ए हॉरेस यंग वॉइस, तभी एक कर्कश, हॉरेस होता कर्कश सी युवा आवाज, चेंटेड आउट ऑफ द डस्ट, वो जो है गोधुली से बाहर आई। आई से बैठी, मैं कहता हूँ बैठी, वाई डू यू बाउंड, आप वाई डू यू बाउंड, आप इतने मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हैं। फ्रैम्पटन ग्रेव्ड वाइडली एट हिज स्टिक, फ्रैम्पटन ने जो है ना बड़ी तेजी से अपनी जो छड़ी थी और उसका जो हेड था उसको पकड़ा। एंड द हॉल डोर, हॉल के दरवाजे से, द ग्रेव ग्रेवल ड्राइव, और बहुत ही ग्रेवल माने कि डरे हुए अंदाज में वह बाहर निकल गया। एंड द फ्रंट गेट, और जो सामने का दरवाजा था वह डिमली नोटिस्ड इन द हेडलॉन्ग रिट्रीट, और वो जो दरवाजा था वो बहुत ही मंद अवस्था के अंदर खुल रहा था। वो जो है हेडलॉन्ग, सिर के बल जो है वो उसकी तरफ बहुत तेजी से निकल गया। ये साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, एक साइकिल चालक कमिंग अलोंग द रोड, सड़क पर आ रहा था। हैड टू रन इनटू द हेड टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन, और उसने अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज, वह जो किसके अंदर चला गया, बाढ़ जो हेज थी उसके अंदर घुस गया। टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन, एक एमिनियंट होता है एक टकराव होना, कोलिजन होता है टकराव, एमिनियंट मतलब बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़े जो है टकराव से बचने के लिए निकट, एमिनियंट मतलब निकट रूपी, निकट रूपी टकराव से बचने के लिए वह हेज की तरफ चला गया। हियर वी आर माई डियर, माई डियर मेरे प्रिय, हियर वी आर, हम यहाँ हैं, सेट द बियरर ऑफ द वाइट मैकेंटोस, जो सफ़ेद जो बरसाती जो उसने रेनकोट डाला हुआ था उसने कहा। कमिंग इन थ्रू द विंडो, खिड़की के अंदर से आते हुए। हु वाज दैट, हु वाज दैट, वो ये था। हु बोल्टेड आउट एज वी केम इन, जैसे ही हम अंदर आए तो वह कहाँ चला गया, बोल्टेड आउट मतलब वह बाहर निकल गया, बोल्टेड आउट बाहर निकल जाना, जैसे ही हम अंदर आए तो वह बाहर निकल गया। ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचित्र व्यक्ति, ए मिस्टर नटल, श्रीमान नटल, सेड मिसेस सैपल्टन, श्रीमती सैपल ने कहा, ये बहुत ही विचित्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर नटल है। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वह ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज, वह केवल अपनी बीमारी के बारे में बात करता था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और एपोलॉजी व्हेन यू अराइव, एंड डैश्ड ऑफ, और वह जो है भाग गया, विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, बिना कोई गुड बाय का वर्ड कहे या क्षमा माफी जैसे शब्द कहे, वह जो है वहां से भाग गया। व्हेन यू अराइव, जब आप यहाँ पे आए। वन वुड थिंक ही हैड बीन ए गोस्ट, वन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, ही हैड बीन ए गोस्ट, कि वह शायद कोई भूत होगा। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, मैंने
कहा कि ये जो है स्पेनियल था। सेड द नेस कामली, जो नीच थी, जो भतीजी थी, उसने बड़ी शांति पूर्वक कहा। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग, उसने मेरे को बताया कि उसे जो है ना कुत्तों से बड़ा भय है। ही वॉज वंस हॉन्टेड इन ए cemetery somewhere on the bank of the Ganges by a pack of dogs. He was once haunted into a cemetery. एक बार वह जो है cemetery होता है कब्र, एक बार वह कब्रिस्तान के अंदर जो है घूम रहा था। समवेयर ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज, गंगा के किनारे, बाय ए पैक ऑफ डॉग, एक जो गैंग, बाय बैंक ऑफ द गैंग्स, बाय ए पैक ऑफ डॉग, एक जो कुत्तों का जो पैक था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव, और इस तरह से कुत्तों के डर से उसने जो है ना अपनी जो रात थी वो एक नई खुदी हुई कब्र के अंदर बितानी पड़ी थी। विद द स्नार्लिंग एंड ग्रीनिंग, जो कुत्ते उसके ऊपर स्नाल गुर्रा रहे थे, दांत निकाल रहे थे। एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उसके ऊपर झाग गिरा रहे थे। enough to make anyone lose their nerve, और ये किसी भी व्यक्ति की नर्व को लॉस करने के लिए पर्याप्त था। रोमांस एट शॉर्ट नोट वाज हर स्पेशलिटी, और उसकी जो विशेषता क्या थी भाई, उसकी विशेषता ये थी कि भाई जहाँ भी संभव हो सके किसी का मजाक करना, ये उसकी विशेषता थी। इंजॉय करना या किसी का मजाक करना जहाँ भी संभव हो सके, ये उसकी विशेषता थी। तो बेटे ये लेसन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर and word meaning and questions.